शुक्राना गुरुजी। आज जन्माष्टमी है तो मेरे गुरुपा को, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को और सारी संगत को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी सबके जीवन में इतने अच्छे अच्छे रंग भरें, इतने अच्छे अच्छे रंग भरें कि सबकी ज़िंदगी रंगीन हो जाए और मेरे गुरुपा सबको खुशियाँ दें, सबका जीवन खुशियों से भर दें और सबको ब्लेस कर दें। आज गुरुजी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से ना आज मैंने कुछ ऐसा पाया कि मैं बहुत खुश हूँ सच में। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मैंने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस बच्चे को मैंने 18 साल पहले पढ़ाया था नर्सरी क्लास में, आज वो बच्चा कनाडा में सेट हो गया और उसका फ़ोन आया। सोचो आप गुरुजी, इतना ढूंढा उसने तब मैं उसको मिली और उसको मैं याद थी कि मेरी मैम है, ये बहुत अच्छी हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। और उसका कॉल आया, उसने मुझे इतना मैं खुश हुई ना गुरुजी कि सच में। तो ये खुशी तो मुझे गुरुजी ने दी है तो गुरुजी के साथ तो ये खुशी शेयर करना बनता है। तो गुरुजी आज मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्राना क्योंकि ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बोल रखा है कि मेरी बेटी बस खुश रहे, वो आंसू ना बहाए और हमेशा खुश रहे। देखो, ज़िंदगी में सबकी प्रॉब्लम्स तो सबकी ज़िंदगी में है, मेरी में भी हैं, आप लोगों की में भी होंगी, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं खुश रहा कर, खुश रहा कर। खुश रहने से मुझे भी खुशी मिलती है कि मेरी बच्ची खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो आज जन्माष्टमी के दिन मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपने कान्हा को सजाया है फूलों से और गुरुजी को भी सजाया है। और गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर सदैव बनाए रखें और सारी संगत के ऊपर बनाए रखें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और जितनी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी है ना, कोई भी नहीं दे सकता, बस मेरे गुरुपा दे सकते हैं। तो लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ और गुरुजी के चरण कमलों में ये विनय करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा शुक्राना स्वीकार करें। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। ढूंढते थे हम जिसे वो पालनहारा मिल गया, भंवर में नैया थी मेरी, नैया बिन खवैया थी, घबरा के जब पुकारा उसे वो तारनहारा मिल गया। ईश्वर आज्ञा का पालन ईश्वर कृपा है जिसका अनंत फल मिलता है और अवज्ञा हमारे पापों की सजा है जिसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। पर आज्ञा और अवज्ञा दोनों ही शुभ हैं। आज्ञा से हमें सुख की अनुभूति होती है, आज्ञा से हमें सुख की अनुभूति होती है और अवज्ञा से हमें दंड मिलता है जिससे हमारे पापों की निवृत्ति होती है। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरे भाव मेरे न होकर गुरुजी महाराज का ही दिव्य प्रसाद है। सो सुख दुख से दुखी होना या सुखी होने की आवश्यकता नहीं, हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरु महाराज हर क्षण मेरी रक्षा कर रहे हैं। सो धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, स्वीकार कर लेना मेरा ये छोटा सा शुक्राना। धन्यवाद संगत जी, गलती के लिए आपसे और गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। तेरी मुरली ते पलकों नचदा, धरती नचदी तारे नचदे, सारे भक्त प्यारे नचदे, राधा नची मीरा नची, सारे आलम जचदा, कृष्णा
तेरी मुरली ते पलकों नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते पलकों नचदा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की ही शेरनी बेटी शीतल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग सुबह अमृत वेला 7:38 पे गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपने श्री चरण कमलों में लगा लीजिएगा। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रभु जी महाराज जी को शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे गीता पाठ से जोड़ा। और जैसे ही मैं गुरु जी महाराज जी से जुड़ी थी 2024 में, तो प्रभु जी ने मुझे 1 महीने के बाद ही गीता पाठ करवाना शुरू कर दिया था। और मैं अमृत वेला ये गीता पाठ पढ़ती थी लाइव प्रभु जी की कृपा से। और प्रभु जी की ऐसी सुंदर प्लानिंग कि उन्होंने कल जन्माष्टमी के दिन मेरा गीता पाठ का जो है वो समापन समारोह करवाया। और वो रात को ही करवाया, जो कि मैंने टाइमिंग रखा था। एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कब करूं, इवनिंग में करूं, कब करूं। तो प्रभु जी की कृपा से उन्होंने ही मेरे मन में भाव डाले कि जब कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है बस उसी से पहले करना है मुझे। तो मैंने लाइव अपना 11 बजे रखा, जो कि 11:11 पर शुरू हुआ। और प्रभु जी की कृपा से पूरे 12 बजे मेरा 12:02 पे मेरा पाठ जो है वो संपूर्ण हुआ। और उसके बाद हमने कान्हा जी को झूला झुलाया और प्रभु कृपा जो है वो हुई। प्रभु जी ने जो प्लानिंग की थी इतनी सटीक थी, इतनी इस तरह की प्लानिंग जो है हम लोग भी नहीं कर पाते और हमारे कभी भी सर्कमस्टांसेस ही नहीं मिल सकते। तो बिना प्लानिंग के जो प्रभु जी की प्लानिंग थी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अपनी कृपा बरसाते रहने के लिए, अपनी कृपा करने के लिए। तो संगत जी, और सुबह सुबह गुरु जी महाराज जी का एक मैसेज आया कि भक्ति इतनी करो जो भगवान खुद आके बोले कि बोल क्या परेशानी है बच्चा, अपनी परेशानी मुझे दे दे और सुकून से रह, मैं तेरे नाल हूँ ना। तो शुक्राना प्रभु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, हाथ पकड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु जी आप हर समय अंग संग हो, हम हर समय साथ हो। तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अपनी गलतियों की, अगर मैंने कुछ भी गलत किया या गीता पाठ मैंने पढ़ के भी अगर उसको फॉलो नहीं कर पाई या अपने जीवन में नहीं उतार पाई। प्रभु जी ने मुझे जो पाठ पढ़वाया वो इस तरह से पढ़वाया कि मैं एक एक उसका जो पाठ पढ़ती थी उसको महसूस करती थी और प्रभु जी उसी इम्तिहान में मुझे डालते थे पहले और उसी का आंसर्स मुझे गीता पाठ में वो पढ़वाते थे। और इस तरह से प्रभु जी ने पूरा मुझे गीता पाठ जो है वो मेरे जीवन से में उतारा। और जो चीज़ें मुझे जहाँ पे समझ में नहीं आई या जिस जगह पे मैं अगर सही नहीं उतर पाई, तो प्रभु जी ने उस पे परीक्षा लेके मुझे सही किया और मुझे सही रास्ते पर चलाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी इसके लिए प्रभु जी महाराज जी का। तो गीता पाठ का बड़ा ही प्यारा सा एक अध्याय है, सुंदर सा अध्याय है 10वें नंबर का, कि जहाँ पे अर्जुन जी प्रभु जी कहते हैं कृष्ण भगवान जी को कि इसका अभिप्राय क्या है। आपने मुझे इतना गीता पाठ सुना दिया, इतना ज़्यादा सार बता दिया, इतना सब कुछ बता दिया ज़िंदगी के बारे में, प्रभु जी इसका सार क्या है, आप चाहते क्या हो। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से कभी भी से प्रयोजन होना चाहिए, तुम्हें हमेशा उससे प्रयोजन होना चाहिए। तुम्हें हमेशा ये याद होना चाहिए कि तुम्हारा युद्ध क्या है, तुम क्या इस कर्म क्षेत्र में करने के लिए आए हो और तुम अपने कर्म कैसे बनाते हो, अच्छे बनाते हो कि बुरे बनाते हो, ये हमेशा तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। और तीसरा, अपने कर्तव्य तुम्हें पता होने चाहिए कि तुम इस धरती पे अगर आए हो तो तुम्हें किस किस के लिए क्या करना है, कौन से कर्तव्य निभाने हैं अपने। तो ये 3 चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी है कि हमें कभी ज़िंदगी की लड़ाई में हारना नहीं है। अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के जो है चुनना है। इसके लिए प्रभु जी महाराज जी ने एक बड़े ही अच्छी बात बताई कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा बचपन या हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है ना, क्योंकि ये कलयुगी माया रूपी संसार है, तो क्या होता है कि हम लोग अपना
जब आज जीते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें आती हैं कि अगर हम देखें हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कष्ट होते ही हैं, या उसके साथ कुछ ना कुछ ज़िंदगी के लेवल पे बुराई हुई ही होती है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हुई हो या फिर फैमिली के द्वारा हुई हो, या कुछ ना कुछ उसको भोगना पड़ता ही है। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो भी जाता है, एक प्यारी सी कन्वर्सेशन में उन्होंने करण के साथ जो की उसमें ये चीज़ें बताई कि जब करण जी पूछते हैं कृष्ण भगवान जी से कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं सूत पुत्र हूँ, मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिला, जन्म के बाद मुझे गुरु नहीं मिला, मुझे किसी ने अपनाया नहीं, मुझे सबने ठोकरें मार दी, द्रौपदी ने मेरा उल्लास किया, और फिर मुझे जो है अपना जो उनका कमंडल था वो भी देना पड़ा। और वो ये सब शिकायतें कान्हा जी से कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में इतने दुख हों तो वो क्या ही किसी का भला कर सकता है, क्या ही किसी का अच्छा कर सकता है। तो कृष्ण भगवान जी उनको जवाब देते हैं कि अगर दुख की बात है तो तुम मेरा जीवन देख लो। और यही बात कृष्ण भगवान जी की गीता पाठ में कल के आखिरी अध्याय में मैंने पढ़ी कि जो सबसे उच्च कोटि का त्याग, जिनका रेनन्सिएशन जो सबसे उच्च कोटि का है त्याग, वो कृष्ण भगवान जी हैं। वो उन्होंने खुद अपने जीवन में सारी घटनाएं दिखाई कि देखो मेरे साथ ये चीज़ें हुई, फिर भी मैं कैसे जिया और मैंने कैसे लोगों का भला किया। अगर हम कृष्ण भगवान जी की ज़िंदगी को देखें तो पैदा होने से पहले उनके बारे में षड्यंत्र रचे गए कि उनको मारा कैसे जाए। जब वो पैदा हुए उनको उसी समय अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ा, और फिर जब वो अपनी ज़िंदगी बचपन में गुजारना चाहिए था उनको और अस्त्र शस्त्रों के बारे में सीखना चाहिए था, तो वो छोटी सी उम्र में ही कई राक्षसों से लड़ लिए। और युद्ध प्रवृत्ति सीखने के अलावा, क्योंकि वो वहाँ पे राजा नहीं थे या अपने राज्य में नहीं थे, तो वो गाय भैंसों को चराया करते थे। और करण को कहते हैं तुमने तो फिर सीखा अस्त्र शस्त्र चलाना, मैंने वो भी नहीं सीखा। और फिर उसके बाद कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने जिससे प्रेम किया, राधा, मीरा, सबको छोड़ना पड़ा, मुझे सब छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन तुम तो अपनी पत्नी के साथ रह पाए। और फिर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि फिर अपनी नगरी को भी छोड़ना पड़ गया, और अपनी नगरी को छोड़ के और ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो कि बहुत ही कठिन थे, और महाभारत के युद्ध तक की जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठानी पड़ी। तो प्रभु जी कहते हैं कि इससे बड़ा त्याग की एग्जाम्पल कोई और हो सकती है। अगर करण का त्याग बड़ा था तो क्या कृष्ण का त्याग बड़ा नहीं था? अब डिसीजन ये उठता है, ये बात उठती है कि अगर प्रभु ने ये सब किया तो कृष्ण भगवान जी के साथ भी इतना सब कुछ हुआ, करण जी के साथ भी इतना सब कुछ हुआ। लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि जो इंसान अपना कर्म करते समय ये भूल जाए कि धर्म का रास्ता क्या कहता है, उसको कर्म भोगने पड़ते हैं। तो वो करण जी को समझाते हैं कि तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इन सब में धर्म का साथ नहीं दिया, जबकि तुम जानते थे कि दुर्योधन गलत है और युधिष्ठिर सही है, तुमने फिर भी दुर्योधन का साथ दिया। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमें जो अपने कर्मास चूज़ करने हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करने हैं। हमें कई दफ़ा ये चीज़ पता होती है कि सही क्या है और गलत क्या है, सही का रास्ता क्या है और गलत का रास्ता क्या है, तो हम गलत को चुन लेते हैं क्योंकि शायद वो हमारे ज़्यादा प्रिय होते हैं। कई दफ़ा ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं और वो गलत कुछ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्योंकि वो हमारे दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या हमारे सगे संबंधी होते हैं, हम उनका साथ दे देते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हें ये सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि सच क्या है और तुम्हें किसके साथ खड़े रहना है। अगर तुम ऐसा करते हो, धर्म के रास्ते पे चलते हो, तो तुम परमात्मा का साथ देते हो, तब तुम सही कर्मा करते हो, सही रास्ते पर चलते हो। नहीं तो तुम इस कर्म के जो तुम भागीदार बनोगे, जो तुम्हारे कर्म सही नहीं है, अगर तुम्हारा रास्ता सही नहीं है तो तुम इस चीज़ के भागीदार अवश्य बनोगे। तो तुम्हें हमेशा जो है वो सच्चे कर्मों को देखना है, अपने कर्म देखते हुए चलना है कि सच किस तरफ है, धर्म किस तरफ है, और उसी को फॉलो करना है। और अपनी ज़िंदगी में अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है।
अपने ज़िंदगी में रहते हुए, पेशेंस रखते हुए और धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने कर्म जो है वो बनाने हैं, अपने कर्तव्य निभाने हैं। और प्रभु जी कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से जो है वो भागना नहीं है, मुंह नहीं छुपाना है, या इसका बहाना नहीं करना कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो मैं भी आगे बुरा दूंगा। नहीं, त्याग की अगर एग्ज़ाम्पल देखनी है तो कृष्ण भगवान जी से देख लीजिए। फिर भी उन्होंने सबका भला किया, सर्व सृष्टि का भला किया, सब जन का कल्याण किया। तो इसी तरह से हमें अपना हृदय बड़ा करते हुए, चाहे हमारे साथ कुछ भी बीता हो, उसको भुलाते हुए फिर भी मधुर रह के, फिर भी अपने भीतर प्रेम भाव उजागर करके सृष्टि का भला करना है और सत्य का साथ देना है, धर्म का साथ देना है, और अपने भीतर से जो कुंठा है, जो निराशा है, उसको भगा देना है, उसको दूर कर देना है। यही ज़िंदगी का सार है, यही गीता का सार है, यही गीता पाठ का सार है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, ये सब चीज़ें जो है आपने समझाई, सिखाई पिछले 1 साल से, जो आपने मेरे बिहेवियर में चेंजेस किए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ आपका प्रभु जी महाराज। और मैं पूरी सैंग्विन हूँ, आई एम एब्सोल्युटली सैंग्विन दैट यू विल जस्ट गाइड मी प्रभु जी। आप हमेशा मुझे सकारात्मक रास्ते पर चलने की गाइडेंस देंगे और हमेशा मेरा साथ देंगे कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बुरी आदतों पे या बुरे चीज़ों के को हटाने की पूरी दिल जान से। तो प्रभु जी महाराज का ये जो सुबह सुबह मैसेज आया बड़ा प्यारा सा, जो ऐसा था कि भक्ति इतनी करो जो भगवान खुद आप आके बोले कि बोल क्या बात है, परेशानी क्यों है तुझे, अपनी सारी परेशानी दे दे मुझे और सुकून से रह, मैं तेरे नाल ही हूँ। तो ये शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। प्रभु जी कहते हैं कि इतनी श्रद्धा और इतनी विश्वास रखो अपने अंदर कि अगर तुम किसी गलत रास्ते पर भी हो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा होता हूँ। तुम चाहे तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होता उस समय क्योंकि तुम्हारी परीक्षा चल रही होती है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे अंग होता हूँ और हमेशा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की श्रृंखला में, आगे करने की, आगे बढ़ाने की श्रृंखला में कई दफ़ा मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती है। जहाँ तुम्हें समझ नहीं आती तो एक धक्का देके, गिरा के समझाना भी पड़ता है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। आप जो करते हैं प्रभु जी, आप जैसा करते हैं प्रभु जी, आपसे बेहतर ना कोई जानता है, ना कोई सोच सकता है, ना कोई समझ सकता है, ना ही कोई करवा सकता है। तो आपने जो करवाया प्रभु मेरे हाथों, मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझूंगी प्रभु जी कि आपने मुझे ये गीता पाठ की सेवा दी और मैं इसको पूरी निष्ठा से कर पाई, और आपने मेरा भरपूर साथ इसमें दिया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से गीता पाठ का मुझे संतुष्टि दिलवाई कि जो मैंने गीता पाठ जैसे पढ़ा और आपकी शरण में अर्पित किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। और जिस तरह से आपने मुझे भाव दिए, जोत में दर्शन दिए, 2 दिन कॉन्टिन्यूसली मुझे तीनों अपनी जोत में दर्शन होते रहे, जो मैंने कुल देवी देवता के नाम की जलाई, कृष्ण भगवान जी और माता रानी के नाम की जलाई, और अपने गुरु जी महाराज की जोत जलाई। इन तीनों जोतों में आपने कॉन्टिन्यूसली जो मुझे दर्शन दिए और ये बताया कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरी परीक्षा मैं लेता रहता हूँ ताकि तुझे आगे अग्रसर करा सकूँ, तुझे तेरी कमियों से अवगत करा सकूं, और तुझे ये बता सकूं कि कैसे तुझे इन कमियों पे पार पाना है इस जीवन में रहते हुए भी, कैसे सबसे शिष्टा का व्यवहार करना है, कैसे प्रेम युक्त होना है, और जो तेरे अंदर कमियां हैं जो तूने बचपन से पाल रखी हैं उनको कैसे धीरे धीरे छोड़ना है। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए और मुझे ये सब करने की हिम्मत देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बस आपसे इतनी कृपा मांगूंगी प्रभु जी, चाहे ये पाठ मेरे आंखों के सामने से ख़त्म हो गया, ये किताब ख़त्म हो गई, ये स्क्रिप्चर ख़त्म हुआ, लेकिन ये पाठ मेरे जीवन से कभी ख़त्म ना हो, और मैं हमेशा हमेशा इस सच्चाई के रास्ते पे चलती रहूं, और जो मैंने लेसन सीखे हैं प्रभु जी उसको पूरी ज़िंदगी अपनाए रखूं, और आपकी शरण में एक अच्छी बच्ची बन के रह पाऊँ, और आपकी कृपा में रह पाऊँ। ईश्वर, अपना प्रेम भरा हाथ हमेशा हमेशा मेरे सर पे रखिएगा प्रभु जी, अपनी कृपा करिएगा।
अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अ, अपने गीता पाठ की समाप्ति के साथ अपने पाठ की समाप्ति भी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, अनंत अनंत जय गुरु जी, शुभ प्रभात आपको। जय संगत जी, आपको भी शुभ प्रभात। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग 8:11 पे कर रही हूँ। आज 17 तारीख है अगस्त की और आज है संडे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार शुक्राना हमारी आशीर्वाद के लिए और हम लोगों का साथ देने के लिए। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। इन सब चीज़ों का हम तहे दिल से आपका शुक्राना करते हैं। कल आपने कहा था कि मैं तेरे घर में ही हूँ। वो तो महाराज आप रोज़ होते हैं, पर कल स्पेशली जन्माष्टमी वाले दिन आपका आना मेरे को बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे मालिक का, ढेर सारा शुक्राना आपको और ढेर सारा प्यार। ये कहते हुए मैं अपना दिनचर्या अब शुरू करने वाली हूँ। महाराज, मैंने सुबह से एक भी सत्संग नहीं पढ़ा। अमृत वेले में मैं ज़रूर उठ गई थी। इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। हरे कृष्णा गुरुपा, राम राम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, इतने ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरुपा, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, जब से आपने हमारा हाथ थामा है, तब से हमारी तो ज़िंदगी ही बदल दी है आपने। कष्ट आने से पहले ही कष्ट काट देते हो, सत्संग सुनाकर बीमारी काट देते हो, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी सब सत्संग सुनाकर काट देते हो। आपका तो क्या ही गुणगान करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा। आपकी महिमा तो अपरंपार है। आप हमारा सहारा हो, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। गुरुपा, कभी भी मेरे में अहंकार नहीं आए, हमेशा नीवा होकर चलूं। हमेशा मेहरों वाला हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, सभी के दुख दूर करना। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वत दा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी 11:31 पर अपना संध्या विला और नाइट का शुक्राना श्री गुरुपा के पावन चरणों में शुक्रवार शनिवार आज 16 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन विपिन सौम्या जी की पावन चैनल पर गुरुपा के अपने पवित्र पावन उनके चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने थोड़ी हिम्मत दी है, कृपा की है, मेरी रक्षा की है गुरु जी ने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अभी आपको जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गुरुपा हॉस्पिटल में बहुत बुरा लग रहा है गुरु जी, बहुत बुरा, बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं गुरु जी, बहुत कष्ट पाए हैं गुरुपा। उस औरत की तांत्रिक विद्या की वजह से जो मेरे ऊपर दोबारा से कर रही है, ये सारे कष्ट उसी के दिए हुए हैं गुरु जी। उस पर आपने कहा आप पलटवार कर दोगे, जल्दी कर दो गुरु जी, नहीं तो ये बीमारियां जो मेरे हिस्से की नहीं है, उसने मुझे दे के मेरे सारे शरीर का खून चूस लिया है गुरु जी। और इतना पेन दिया है ना, जिसका उसको थोड़ी अंदाजा होगा गुरु जी। मैं तो उसकी पता नहीं कौन लगती, पर आपकी मैं बच्ची हूँ गुरु जी, आपकी बेटी हूँ। आप तो मेरा दर्द नहीं सह सकते ना गुरुपा। आप कह रहे हो मैंने बहुत सारा कष्ट काट दिया है और बहुत सारा कष्ट काट दूंगा गुरु जी। जल्दी करो मेरे गुरुपा, जल्दी करो, जल्दी से सारा शरीर थोड़ा थोड़ा सा स्वस्थ कर दो गुरुपा। बड़ी वीकनेस भी आ गई है, बहुत वीकनेस आ गई, टांगों में पीठ में दर्द होती रहती है, लेटे लेटे भी होती है, लेकिन वीकनेस भी बहुत आई है गुरु जी। लेग्स में भी होती रहती है पेन, यहाँ मैं उतना नहीं कर पा रही। आज जल प्रसाद और मेरा भतीजा, दो भतीजे, उन्होंने बड़े मंदिर से मेरे लिए अरेंज किया जल प्रसाद, 2-3 बॉटल और 2 पॉकेट स्वरूप, 1 पॉकेट स्वरूप, 1 चरण स्वरूप, 1 लॉकेट स्वरूप, ये सब आपने भिजवाए हैं गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे कहा था आज मैं तेरे घर आऊँगा गुरु जी, तो आप मेरे पास हॉस्पिटल में आ गए इस रूप में गुरु जी। हॉस्पिटल में मुझे आशीर्वाद देने आए। सुबह मुझे 2 बटरफ्लाई पर्दे जब हटाए थे रूम के बाहर शीशे पे, 2 बटरफ्लाई येलो कलर की ही थी, दोनों ब्लैक बॉर्डर में, बहुत सुंदर थी और ऊपर नीचे शीशे पे होती रही। 1 मिनट तो पक्का था गुरु जी। आपने मुझे खुल के दर्शन दिए, बड़े बड़े सुंदर प्यारे बर्ड्स के दर्शन दिए, कबूतरों के दर्शन दिए। दूर से मुझे लगा एक ब्लैक बटरफ्लाई भी दूर से उड़ के गई है। बाकी आपको पता ही है गुरु जी, सारा क्या बताऊं कि मेरा क्या हाल है, आप सब जानते हो। बस आपको कह रही हूँ गुरु जी कि अब कष्ट काट दो,
मेरे कर्म कट गए हों, मेरे गुनाह कट गए हों, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। अब मेरे कष्ट काट दो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अब मेरे कष्ट काट दो मेरे गुरु। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे गुरु प्यारे मुझे मिले हैं। बहुत लकी हूँ गुरुजी। आपकी चरण शरण मिली रहे। आप पे पूरा भरोसा है मुझे, मेरा विश्वास ना टूटे, आस ना टूटे गुरुजी। कभी कभी कमजोर पड़ जाती हूँ, मुझे संभाल लेना गुरुजी, मुझे संभाल लेना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, यही विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग के नैन स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 17 अगस्त, समय है 12:59। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी गुरु जी, हैप्पी जन्माष्टमी संगत जी, हैप्पी जन्माष्टमी नैन स्वामी आंटी जी। कृष्ण जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सारी संगत को बहुत बहुत बधाई कान्हा जी के जन्मदिन की। और आने वाला समय सबके जीवन में कान्हा जी गुरु जी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए हैं। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कान्हा जी के जन्मदिन की सबको ढेर सारी शुक्रानाएँ। हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी कृपा, हैप्पी जन्माष्टमी। सबको कान्हा जी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले समय में कान्हा जी और गुरु जी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सबके जीवन खुशियों से भर जाए, सबके कष्ट दूर करें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग दें। सबकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, कृपा कान्हा जी सबके दूर करें और सबके घर में खुशहाली लेके आए और बुराइयों को ख़त्म करें और सबके मन से सब बुराई ख़त्म हो। और हमारा शुक्र, अभी हम मंदिर से आए थे तो हमने सोचा चल अभी कपड़े वगैरह चेंज करके, तो हमने सोचा चलो शुक्राना करते हैं पहले और सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। तो आज हमने बहुत इंजॉय करा मंदिर में। सुबह पहले हमने घर में पूजा करी थी, फिर संगत जी हम मंदिर गए। मंदिर जाके फिर हमने ऐसे घर में सुबह तो ऐसे ही साधारण भोग लगाया था हमने। फिर शाम को हमने घर में माखन मिश्री का और पेड़े का भोग लगाया। उसके बाद हमने मटर पनीर और पूरी वगैरह का भोग लगाया गुरु जी को। फिर हम घर से सारा काम निपटा के फिर हम मंदिर गए तैयार होके। तो हम माखन मिश्री कान्हा जी के लिए भोग के लिए माखन मिश्री लेके गए और पेड़े लेके गए। और एक संगीत आजकल चल रही है, बांसुरी में ही मोरपंख लगा हुआ था। हमने घर में भी कान्हा जी को अर्पण किया था और मंदिर में भी लेके गए थे। फिर पंडित जी ने साथ के साथ ही उनको लगा दी थी बांसुरी। और आज हमने बहुत भजन गाए, बहुत अच्छा लगा। वैसे संगत जी हमें ना क्या 2-3 दिन से मतलब हमारी कमर में दर्द हो रहा था, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उठने बैठने में। तो हमने मतलब जैसा कि हमने सत्संग में सुना था
कि जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे हमने दवाई भी लगाई थी, लेकिन कोई ख़ास आराम नहीं पड़ा था। तो हमने कल से जैसे जहाँ पे दर्द हो तो वहाँ पे हाथ रख के और 7 बार मंत्र जाप करो। तो हमने ऐसे कल भी किया था रात को और सुबह भी किया था। तो हमें मतलब काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था, दर्द में काफ़ी आराम था। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। नहीं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी और हम वैसे हमसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। थोड़ी देर बैठते हैं तो हमारी कमर में इतना दर्द होने लगता है, पैरों में इतना दर्द होने लगता है। लेकिन हम संगत जी 9:30 बजे से और हम जैसे पूर्व कान्हा जी का जन्म हो गए, आरती वगैरह करके फिर हम उसके बाद 12:30 बजे आए मंदिर से। और हमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुआ, हम आराम से बैठे थे और हमने बहुत इन्जॉय करा। बहुत बहुत भजन गाए थे हमने सब मिलके, और लेडीज़ों ने डांस वगैरह भी किया था। बहुत अच्छी अच्छी भजन गाए थे। उसके लिए गुरु पाक कोटि कोटि शुक्राना। मंदिर ले जाने के लिए, इतनी खुशियाँ ब्लेसिंग देने के लिए गुरु पाक कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे हम दिन में बाहर गए थे मार्केट तो हमें 999, 777, 444, 333 हमें ढेर सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। और ब्लेसिंग और गुरुजी की भी गाड़ी मिली हमें, गुरुजी की भी गाड़ी दिखी। तो हमें गुरुजी ने बहुत बहुत सारी हमें ब्लेसिंग दी आज के दिन। तो उसके लिए गुरु पाक कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि कान्हा जी। सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज इसी के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 कान्हा जी, शुक्राना प्रभु राम जी, शुक्राना बालाजी महाराज, शुक्राना नीम करोली वाले बाबा का, शुक्राना सारी संगत का, शुक्राना विपिन एंड सोमिया आंटी जी का जो हमारा बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देती हैं और हमारे गुरु जी के चरण कमल तक पहुंचाते हैं। शुक्राना शुक्राना हमारे कुल देवी देवताओं का, शुक्राना हमारे पितरों का, शुक्राना हमारे पूर्वजों का, और शुक्राना पूरे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं का। और सबको कान्हा जी के जन्मदिन की मुबारकबाद। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटान को शुक्राना है गुरु महाराज जी, मेरे यहाँ प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल के माध्यम से साझा करना चाहती हूँ। आज है 17 अगस्त 2025 और समय हो रहा है 6:52। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम कोटान को शुक्राना है मुझे ये अवसर देने का, मुझे मौका देने का, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग
मैं कर पाई, उसके लिए कोटान को शुक्राना है गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरी कोशिश रहती है कि अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर पाऊँ जब भी पॉसिबल हो। संगत जी, मेरा आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मेरा शुक्राना सत्संग कल के बारे में है। कल थी 16 अगस्त 2025 जन्माष्टमी का दिन। कल गुरु महाराज जी ने खूब ब्लेसिंग्स दी, अपार ब्लेसिंग्स दी मुझे, मेरे परिवार पे। उसके लिए अनंतम कोटाकोट लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु महाराज जी। कल सबसे बड़ा शुक्राना मेरा ये है कि गुरु महाराज जी ने मुझे, मेरे पति अंकल को और मेरे छोटे बेटे अंकल को बड़े मंदिर बुलाया अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। इतने भव्य और इतने प्यारे दर्शन हुए कि संगत जी, मतलब आत्मा तृप्त हो गई, मन तृप्त हो गया। और इतनी सुंदर सजावट कर रखी थी वहाँ पे बड़े मंदिर में, जगह जगह पे फूलों की सजावट हो रखी थी। झूले के आसपास इतनी सुंदर सजावट हो रखी थी और जगह जगह पे फूलों से मोर की आकृति बनाए हुए थे। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने भव्य लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से स्वर्ग में आ गए हैं हम लोग, स्वर्ग लोक में आ गए हैं। बहुत ही प्यारा एहसास था। और गुरु महाराज जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन दिए हमें, इतनी ब्लेसिंग्स दी हमें कि जिसका उस एहसास का बखान ही करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए शुक्राना है गुरु महाराज जी। मैं तो बस सोचती हूँ कि हाँ, चलना है गुरु महाराज जी के यहाँ पे दर्शन करने जाना है। बट कैसे न कैसे अभी तक ये कुछ हफ्तों से पॉसिबल हो पा रहा है कि हर हफ्ते मैं जा पा रही हूँ। हर हफ्ते गुरुपा का बुलावा आ रहा है कि आ बेटी दर्शन कर और अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अपनी छोटी नादान बेटी को लायक समझने के लिए कि वो बार बार आपके बड़े मंदिर आके आपकी खूब सारी ब्लेसिंग्स ले सके। शुक्राना गुरु महाराज जी। पहले मेरे हस्बैंड अंकल तैयार नहीं थे जाने के लिए। वो बोल रहे थे कि हाँ तुम हो आओ, लेकिन गुरुपा चाहते थे कि उनका दामाद भी साथ में आए, नाती भी साथ में आए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपने ही रास्ता बनाया है, आपने ही रास्ता दिखाया है। मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपनी संगत बनाने का धीरे धीरे, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। मेरी बेटी आंटी भी मैं चाहती थी कि वो भी साथ में आए, बट उसका ट्यूशन था इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी गुरुपा, लेकिन आप जल्दी हम सबको दोबारा बुलाना। पिछले से पिछली बार मैं, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बेटा अंकल, मेरी बेटी आंटी और मेरा भाई अंकल, हम सब आए थे आपके द्वार। तब भी बहुत भव्य दर्शन दिए थे आपने। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी। फिर संगत जी, हमने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया और मेरा बेटा 5 साल का है, उसने भी चाय प्रसाद पिया। उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत ही अच्छा फील होता है वहाँ पे गुरु महाराज जी के चाय प्रसाद लेने में। शुक्राना गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपने
उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन किए अंदर मेन हॉल में, और गुरु महाराज जी से खूब सारी बातें की, मन ही मन अरदास लगाए अपने, और खूब अपने आप को ब्लेस फील किया। गुरु महाराज जी, सभी संगत जी, जितने भी संगत जी गुरु महाराज जी के हैं इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें और हमेशा सबको खुश रखें, उनके परिवार वालों को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, स्वस्थ रखें। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनको खुश रखें, स्वस्थ रखें, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को, सबको अपनी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स दें। अपने हाथ हम सबके सर पे बनाए रखें गुरु महाराज जी, हमारे अंग संग रहिएगा। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना। फिर उसके बाद हम लोग अपना लंगर प्रसाद हमने खाया, और इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था। और बस हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था, हम लोग पहुँचे थे तकरीबन वहाँ पे 5 बजे करीब, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस टाइम लंगर प्रसाद नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, बट मुझे पता नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था कि उस टाइम पे मैं पहुंची थी बड़े मंदिर। लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद भी हम खा पाए, और उनका प्रसाद जो है हमने ग्रहण किया, और बिल्कुल मन तृप्त हो गया। इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट 56 भोग, जैसे कि हम 56 भोग खा रहे हैं। और सारा टाइम वहाँ पे गुरु जी की स्वरूप लगे हुए हैं, इतने सारे बड़े बड़े, उन सबको शुक्राना, गुरु महाराज जी को शुक्राना करते हुए उनका प्रसाद ग्रहण किया। और वो प्रसाद दिव्य प्रसाद है, जिससे हम सबके, हमारी जो अंदर की हम सबके अंदर की जो रोग कष्ट बीमारियां हैं, और जो हमारी नेगेटिविटी है, हमारे अंदर के जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। फिर हम लोग बाहर निकले और अपना जल प्रसाद लिया, और हम लोग बाहर निकल आए, और हर एक मोमेंट का ऐसा लगता है कि कैप्चर कर लो बस, और आने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। संगत जी, आप सबको पता ही है। तो बस मन में गुरु जी समाये हुए हैं। बस हमारे अंग संग रहिए गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। ऐसे ही हम सबको, अपने बच्चों को बड़े मंदिर बुलाते रहिएगा। ये तो मेरा तो मायका है ये, तो इस छोटी सी बेटी को प्लीज़ अपने मायके बुलाते रहिएगा। संगत जी, मेरे मम्मी पापा बहुत दूर रहते हैं, तो आना जाना बहुत ही, मतलब साल में 1 बार 2 बार ही हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। और अभी कुछ टाइम से तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है। मेरी बेटी आंटी अभी 10th में है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उसके, तो इस बार तो बहुत ही अभी मुश्किल है जा पाना। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ 2-4 दिन उनसे मिल के आऊँ। तो ऐसे में तो अपने पेरेंट्स की कमी कितनी खलती है, आप सबको पता ही है संगत जी। लेकिन शायद हो सकता है गुरुपा इसीलिए मुझे बार बार मेरे मायके बार बार बुलाते हैं, अपने द्वार अपने बार बार बुलाते हैं कि बेटी मैं हूँ ना, अभी तेरे मम्मी पापा दूर है, तू नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, तेरी मजबूरी है, लेकिन मैं तो हूँ, तू मेरे से मिलने आ, तू मेरे पास आ, यहाँ पे मेरे से मिलने आ, और मेरा आशीर्वाद ले जा।
उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं ना, हर हर छोटी बड़ी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं। बिल्कुल जो एक माता पिता का रोल होता है, बिल्कुल आप इतना आप सच में सर्वोपरि हैं गुरु महाराज जी। धन्यवाद, शुक्राना 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 गुरुपा। प्लीज़ ऐसा सिचुएशन आप ऐसे ज़रूर मेरे मम्मी पापा से ज़रूर प्लीज़ मुझे मिलने का अवसर दीजिएगा। कभी भी बीच में, मोस्टली मैं दशहरे में जाती हूँ, दशहरा के टाइम पे, लेकिन इस बार दशहरे में भी पॉसिबल नहीं लग पा रहा है क्योंकि मेरी बेटी आंटी के एग्ज़ाम्स होंगे आसपास। अगर दशहरे में नहीं जा पाई तो फिर आगे पीछे कभी भी मुझे ज़रूर मौका दिलाइएगा गुरु महाराज जी। उसके बाद संगत जी हम लोग वापस आ गए और बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल एक इतनी अच्छी शांति थी जब हम घर की तरफ आ रहे थे। और कल का दिन तो बहुत ही एक ब्लेस्ड दिन रहा मेरे लिए गुरु महाराज जी। शाम को मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए बिल्कुल एकदम ब्लेस्ड दिन रहा। शुक्राना गुरुपा। फिर हम लोग घर पहुँचे। उसके बाद मैंने घर पे पूजा अर्चना की अपने मंदिर में। फिर मेरी बेटी आंटी हमारे यहाँ पास में ही एक मठ है, वहाँ पे दर्शन करने गई थी अपनी ताई जी के साथ, अपने कज़न भाई के साथ और अपनी एक दोस्त के साथ, सहेली के साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए और फिर उसके बाद मैं उनको लेने गई, वहाँ पे उनको पिक करने गई, वापस आए। वो लोग बहुत खुश थे, बहुत बहुत अच्छे। मेरी बेटी इतनी खुश थी गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी असीम खुशियाँ देने के लिए, इतनी असीम ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए, मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, हम सबके अंग संग रहने के लिए, हमारा हाथ पकड़ के चलने के लिए गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। फिर हम लोग घर आए, हमने खाना खाया। उसके बाद रात को वहाँ मेरी कॉलोनी में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहीं पे भजन कीर्तन होते हैं। कोई भी त्योहार हो, कोई भी ओकेजन हो, फिर वहाँ पे हम लोग गए अपना भजन कीर्तन करने के लिए। और इतने अच्छे भजन, सब कुछ बहुत ही आनंद विभोर हो गए हम लोग। बहुत ही इतना अच्छा लगा। हम सब बैठे और हमने भजन कीर्तन किए। मैंने गुरु जी को बहुत याद किया, गुरु जी को बहुत शुक्राना किया आज के दिन के लिए और हर दिन के लिए, हर इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी सब पे अपनी मेहर बनाए रखिए, हम सब पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा। और हर एक दिन हमारा ब्लेस्ड हो, हमारे अंग संग रहिएगा, हमारा हाथ पकड़ के चलिएगा। हमसे कोई गलती हो जाए, छोटी मोटी गलती, बड़ी गलती कोई भी हो जाए, हमें अपने बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। हम सबको सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम कभी गलत राह में ना चलें, हम सही राह पे चलें। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शर्मिला असम से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। आज का तारीख है
16:25। अभी का समय है 9:54। जय गुरु जी। सोमिया आंटी एंड विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म में साझा कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी, जय गुरु जी। आज ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। इससे पहले मैं बाबूजी का मंत्र से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, काल 15:25 काल था शुक्रवार। काल भी मैं एक शुक्राना की थी, बेटे के लिए अरदास की थी बाबूजी के पास। संगत जी, फिर क्या हुआ, रात में जो मैसेज देखती हूँ ना बाबूजी का, मैसेज में लिखा है, तेरे बेटे के जिंदगी में सुख शांति से भर जाएगा। और उसका लाइफ बदल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर और एक मैसेज बाबूजी ने किया था, अपने घर में रौनक लगेगा। ये सत्संग सुन और कुछ भी समस्या और नहीं रहेगा। तेरा बेटे का बहुत अच्छा ही होगा। जितना भी नज़र लगा, जितना कोई कुछ काला जादू किया, सब कुछ कट गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबूजी की दिव्य दृष्टि से तेरा परिवार और सब कुछ जिंदगी बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
फिर रात अचानक मेरा बेटा बोल रहा है, माँ कल मैं गुरु जी का जोत लगाऊंगा। ऐसे भी मैं रोज़ गुरु जी का लग से जोत लगाती हूँ बाबूजी। वो ऐसा नहीं है मेरा बेटा, बहुत भक्ति है भगवान के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर, हनुमान दादा के ऊपर पूजा बहुत करते हैं, रोज़ मंदिर जाता है। लेकिन बाबूजी को इतना, मैं जब बोलती थी पहले, इतना विश्वास नहीं था। तब मेरा मन बहुत खराब लगता था। मैंने बाबूजी को मन ही मन रोज़ बोलती रहती थी, बाबूजी ये तो मेरे बात इतना विश्वास नहीं करता है, आप कुछ कीजिए ना बाबा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं पहले बोलती थी। लेकिन जल प्रसाद चंदन प्रसाद देती हूँ तो लेते थे, ऐसे लेते थे। उसका भक्ति श्रद्धा है लेकिन इतना मानते नहीं थे। मेरा बहुत दुख था मन ही मन। लेकिन अचानक कल बोला, माँ कल ना मैं गुरु जी का जोत लगाऊंगा। मेरे को इतना खुशी हुआ बाबूजी, इतना आनंद हुआ, खुशी से मैं रो पड़ी। इतना अच्छा लगा है बाबूजी, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबूजी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ। फिर आज डेट है 16/25, मतलब 16 1 + 6 = 7। मेरा पूरा मन में आनंद से भर उठा। बाबूजी का 7 नंबर उसको ब्लेसिंग मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, शुक्राना गुरु जी संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी। बाबूजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग दिया उसको, मेरा बेटा को। अभी तो मैं और मेरा बेटा ही हूँ उसका पिता। गुरु जी के पास चला गया। अभी मैं और मेरा बेटा ही हूँ अभी, इसीलिए और खुश हो गया मैं, जो बाबूजी से उसको बहुत श्रद्धा भक्ति हो गया। जोत जलाया सुबह में, बाबूजी को प्रणाम किया, जल प्रसाद लिया, चंदन टीका लिया, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला, बेटा हम लोग बड़ा मंदिर जाएंगे। तो वो बोला, हाँ माँ ज़रूर जाएंगे, बाबूजी आशीर्वाद करें, जल्दी बड़ा मंदिर जा पाए आपके पास बाबूजी। मेरे तो बहुत दिन से इच्छा था। जब मेरा हस्बैंड अंकल था, उन्होंने बोला था मेरा तबीयत इस बार ठीक हो जाने से हम लोग जाएंगे। लेकिन
बाबूजी का इच्छा नहीं था शायद, इसलिए जा नहीं पाया और तो बाबूजी के पास ही चला गया। अभी बाबूजी, जब बाबूजी का इच्छा होगा तब बाबूजी बुलाएंगे, मैं और मेरा बेटा ज़रूर जाएंगे बड़ा मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। गुरुजी सदा हमारे साथ रहे, बाबूजी सदा हमारे साथ रहे, सदा हमारे साथ रहे। और मैं रोज़ फील करती हूँ बाबूजी अंग संग रहते हैं हम लोगों का। इतना कुछ अभी तक दिया है बाबूजी ने, बहुत कुछ दिया है, पहले से बहुत हम लोगों का सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है बाबूजी, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जय गुरुजी, बेटे को सदा आपका आशीर्वाद मिले, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुजी, आपके बिना तो हमारा और कोई नहीं है बाबा, आप है उस मेरे बेटा का नाना और मेरे बाबा, बाबूजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और दीपा आंटी जी का सत्संग में रोज़ सुनती हूँ, सारा दिन भर विपिन जी के सत्संग और दीपा आंटी जी के सत्संग दिन भर सुनती हूँ। काम करती हूँ सुनती हूँ, सोती हूँ सोते सोते सुनती हूँ, दिन भर, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सिर्फ सत्संग के बिना। लेकिन यहाँ तो कोई संगत जी नहीं है, कोई नहीं है, और इसीलिए सत्संग में भी नहीं जा पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोबाइल में ही देखती हूँ सत्संग, सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सबको आशीर्वाद करे बाबा, जितना भी संगत जी है सबको आशीर्वाद करे, आपका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहे। दीपा आंटी जी, सोमिया आंटी जी, विपिन अंकल जी, सबको सदा अच्छा रहे। इतना अच्छा सुंदर सुंदर शुक्राना सत्संग सुनाते हैं तो पॉजिटिव फील हो जाते हैं सब। सारा दिन भर मैं सुनती ही रहती हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन नहीं सुनो तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए दिन भर मैं सत्संग सुनती हूँ बाबूजी का, बहुत अच्छा लगता है बाबा, बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी कल बहुत सत्संग सुना अपने मोबाइल से गुरुजी का, बहुत अच्छा लगा बाबा, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जो शिखा आंटी है, फिर क्या वो और आंटी है, चुमकी आंटी है, फिर उन लोगों का सब शुक्राना सत्संग बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलूँ बाबा, बोलने को लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन
ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा बाबा। अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र से आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।